अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जियोलावा न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट आमना मलिक। एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। थाना कालाबाग पुलिस की कार्रवाई। डीपीओ मियां वाली मोहम्मद नवीद की खसूसी हदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डीएसपी सर्कल ईसा खील मलिक जफर इकबाल की सरबराही में एसएचओ थाना कालाबाग सब इंस्पेक्टर सजाद हुसैन और इनकी टीम ने मकबर की इतला पर दौरान चेकिंग हाजी अहमद सकना कालाबाग से 1270 ग्राम चर्स बरामद की। मुलजिम को गिरफ्तार करके थाना कालाबाग में ज़ेर दफ़ा 9C के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर्ड कर लिया। डीपीओ मियां वाली ने इस कार्रवाई पर पूरी टीम को शाबाश दी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई इमरान खान और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ अहसन की मुलाकात में किसने क्या कहा। ज़राए के मुताबिक लाहौर में होने वाली मुलाकात में इमरान खान ने इंकशाफ किया कि एतजाज़ अहसन को 17 साल पहले भी पीटीआई में शामिल होने की दावत दी थी। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने दौरान गुफ्तगू कहा कि हमारा और एतजाज़ अहसन का नज़रिया एक ही है, इनका मुस्तकबिल हमारे साथ है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने इंकशाफ किया कि एतजाज़ अहसन माजी में मेरे विकेट कीपर हुआ करते थे, ये क्रिकेट को बखूबी जानते हैं। ज़राए के मुताबिक एतजाज़ अहसन ने कहा कि जब इमरान खान पर वज़ीराबाद में फायरिंग हुई उस वक्त वो टीवी देख रहे थे। ज़राए के मुताबिक उन्होंने मज़ीद कहा कि जैसे ही इमरान खान पर फायरिंग की इतला मिली तो अनहमाक से टीवी देखना शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक पीपी रहनुमा ने मज़ीद कहा कि मुलजिम नवीद की वीडियो बयान के बाद मुझे फ़ोन आया तो मैंने कहा कि तोता बोल रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि फ़ौज से कोई इशू नहीं, सिर्फ एहतसाब के मामले पर मसला हुआ। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि मालूम था मुझे मारेंगे, इसलिए पहले ही वीडियो रिकॉर्ड करवा दी। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने गुफ्तगू में कहा कि जब मजबूत होने लगे तो दूसरा मनसूबा बताया गया। दूसरा मनसूबा सलमान तासीर की तरह मुझे कत्ल करने का बनाया। ज़राए के मुताबिक पीटीआई चेयरमैन का कहना था कि इस हवाले से जलसे में भी बताया कि इनका प्लान क्या है। मालूम था गुजरावाला या गुजरात में हमला होगा। ज़राए के मुताबिक उन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के नीचे सब हैं जिन लोगों के नाम दिए, अगर वो मुलजिम नहीं तो तफ्तीश में निकल जाएंगे। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने बताया कि मुलजिम नवीद की हिफाजत की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत की लगा दी है। मुलजिम का बयान झूठ पर मुबना है और झूठ के पाँव नहीं होते। ज़राए के मुताबिक इनका कहना था कि अगर मुल्क का इंतज़ाम चलाना है तो इक़्तिदार के साथ अख्तियार भी मिलना चाहिए। मेरा फ़ौज से कोई इशू नहीं, सिर्फ एहतसाब के मसले पर मसला हुआ। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत आला सतह का अजलास। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, मोनस इलाही, उमर अयूब, हुसैन इलाही की अजलास में शिरकत। जुमेरात से होने वाले लॉन्ग मार्च के सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की लॉन्ग मार्च के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात हर सूरत यकीनी बनाने की हदायत। लॉन्ग मार्च के शुरा को वज़ीराबाद से रावलपिंडी तक हर शहर में मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाए। लॉन्ग मार्च के रूट में आने वाली इमारतों की छतों पर स्नाइपर्स तैनात किए जाएं। वज़ीराबाद से रावलपिंडी तक लॉन्ग मार्च के रूट पर 15,000 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। पुलिस कंट्रोल रूम 24 घंटे फ़आल अंदाज में फ़राइज़ अंजाम दे। वज़ीर आला की लॉन्ग मार्च की ड्रोन कैमरों से निगरानी की हदायत। लॉन्ग मार्च के गिर्द 2 दर्जाती सिक्योरिटी हसार बनाया जाए। पीटीआई की क़यादत और लॉन्ग मार्च के शुरा की फुल प्रूफ सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कंटेनर पर बुलेट प्रूफ रुस्टम और बुलेट प्रूफ शीशे का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। नया बुलेट प्रूफ कंटेनर तैयार किया जाए। इस ज़मन में पंजाब हुकूमत हर मुमकिन मामलत करेगी। हर लिहाज से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएँ। हर ज़िला में पुलिस और इंतज़ामिया के ऑफिसर्स को कोऑर्डिनेशन के लिए मामूर किया जाए। रावलपिंडी में दीगर अजला से पुलिस की इजाफी नफरी मंगवाने की हदायत। हाफिजाबाद में इमरान खान को कत्ल की धमकियां देने वाले गिरफ्तार मुलजिम के दीगर साथियों को भी कानून की गिरफ्त में लाया जाए। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, पुलिस फोर्स मेरी टीम है, इनकी कुर्बानियों को की कदर की निगाह से देखते हैं, पुलिस की कुर्बानियों को तहसीन की नज़र से देखते हैं। मैंने अपनी तकरीर में महकमा पुलिस पर तनकीद नहीं की बल्कि फ़र्द वाहद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इमरान खान ने गुजरावाला में बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर पुलिस का 2 बार शुक्रिया अदा किया। पुलिस की तरह हर महकमे में बासलाहियत ऑफिसर्स भी हैं और औस्त ऑफिसर्स भी। इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ। FIR में ताख़ीर पर अवाम में तशवीश पैदा हुई और सवालात उठे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मेरी तकरीर को गलत रंग दिया गया। दर्ज होने वाली FIR को हर एक ने मुस्तरद कर दिया है। कुछ अनासर हमारे लॉन्ग मार्च से खौफजदा हैं, वो नहीं चाहते कि ये मार्च हो। असद उमर ने कहा,
پولیس نے لانگ مارچ کے دوران بہترین سیکیورٹی دی۔ جمعرات سے شروع ہونے والے لانگ مارچ کے دوران بہترین کوارڈینیشن کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ پولیس حکام نے لانگ مارچ کی سیکیورٹی کے بارے میں مجوزہ پلان پیش کیا۔ میاں محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ، چیف سیکرٹری عبداللہ سنبل، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کیپٹن ریٹائرڈ اسد اللہ خان، ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ، ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب سی سی پی او لاہور، ایڈیشنل آئی جی سی ڈی جی پنجاب ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر، کمشنر گجرات ڈویژن ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب آر پی او گجرات سیالکوٹ، وزیر آباد، حافظہ آباد کے ڈپٹی کمشنرز اور ڈی پی اوز کی اجلاس میں شرکت۔ کمشنر راولپنڈی ڈویژن، آر پی او راولپنڈی، سی پی او راولپنڈی، جہلم کے ڈپٹی کمشنرز اور ڈی پی اوز کی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ تلہ گنگ کی سول سوسائٹی، انجمن تاجران اور انجمن تحفظ حقوق شہریہ کی جانب سے پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی مرکزی جامع مسجد عیدگاہ سے شروع ہوئی، جو پرانا لاری اڈہ سے ہوتے ہوئے چوک میاں غازی شہید کے قریب اختتام پذیر ہوئی، جہاں مقررین عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع کے امیر مولانا عبدالرحمن انور، مولانا اخلاق احمد محتم، جامعہ مدرسہ ظہور الاسلام مولانا عبدالرحمن چودھری، غلام ربانی، ملک ظفر اقبال موگلہ، ملک طارق محمود، ایڈوکیٹ افضل انصاری، چودھری عامر حسین نے خطاب کرتے ہوئے پاک فوج کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ہمارا علاقہ غازیوں اور شہیدوں کا علاقہ ہے، اس کا بچہ بچہ پاک فوج کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ ہم اپنی افواج کے خلاف دشمنوں کی مہم جوئی کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ان کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ پاک فوج کی عزت ہماری عزت ہے، جس پر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سے شرم الشیخ میں کوپ 27 سمٹ کے موقع پر ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں جاری تعاون کو مزید بڑھانے کے پیش نظر دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔